आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देखा होगा कि एसिड बेस को कैसे पहचानते हैं। मैं बताऊंगा कुछ ट्रिक्स जिससे क्या होगा, जो भी आपके डाउट है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। एसिड एंड बेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, यही आपका वीडियो है आज का। वीडियो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, पर मेरी कोशिश रहे कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलनी चाहिए। वैल्यू मतलब एक बार आपने वीडियो देख लिया तो दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अब देखिए एसिड बेस क्या होता है। नॉर्मल रूप से क्या होता है, एसिड क्या होता है, खट्टे होते हैं। ये क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं, कशीले होते हैं। ठीक, एसिड को हिंदी में किस नाम से जानते हैं, वो जानते हैं अम्ल के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। बेस को जानते हैं क्षार के नाम से जानते हैं एंड भस्म के नाम से जानते हैं, या आप और भी किसी नाम से जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होगी बेसिक। बट अब क्या है कि हमें खट्टे से नहीं मतलब है, हमें तीखे से नहीं मतलब है, हमें एक लॉजिक एक कॉन्सेप्ट से मतलब होगा। ये तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। आपके एग्जामिनेशन में इससे कोई मतलब नहीं। आपको कोई कंपाउंड दे देंगे, आपको कंपाउंड देंगे CaO क्या है, आपको कंपाउंड दे देंगे कि CaO क्या है, आपको दे देंगे MgO क्या है, आपको दे देंगे CO2 क्या है, आपको दे देंगे SO2 क्या है, आपको दे देंगे NaOH क्या है, आपको दे देंगे CH3COOH क्या है। आप कैसे पहचानेंगे कि एसिड कौन है, बेस कौन है? यही तो सीखना है हम लोगों को कि एसिड को कैसे पहचानते हैं, बेस को कैसे पहचानते हैं। यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि हम लोग टॉपिक क्या है, एसिड एंड बेस। ये आपके एग्जामिनेशन में SSC में पूछे जाते हैं। जो पुलिस की भर्तियाँ होती हैं, जो स्टेट लेवल की भर्तियाँ होती हैं, सेंट्रल लेवल की भर्तियाँ होती हैं, तो इसमें भी क्वेश्चन आता है। साथ में आपके जो 9th 10th जो फर्स्ट ईयर इंटर है उसमें आपके रिएक्शन में भी आता है, और क्लास 10th में आपके इस चैप्टर दे ही रखा है, क्लास 7th में भी दे रखा है। तो कुल मिलाकर एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। बहुत बच्चों को रिएक्शन करते समय प्रॉब्लम आती है कि कंपाउंड एसिड दे रखा है, बेस दे रखा है, तो मेरे क्या बनेगा। तो इस सब टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो बहुत अच्छा है, वीडियो बड़ा हो या छोटा हो, आपको मिलनी चाहिए वैल्यू। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा मज़ा आने वाला है। स्किप करके देखेंगे आपके जो डाउट्स हैं वो बने ही रहेंगे। तो डोंट स्किप दिस वीडियो, आपको प्रॉपर एक कंप्लीट वीडियो देखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टॉपिक समझ में आया कि क्या मैं बताने वाला। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा एसिड के बारे में कि आखिरकार एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन से इसकी ट्रिक्स होती हैं जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे कि एसिड को आप पहचान सकते। फिर बताऊंगा मैं एक लास्ट में आपको बताऊंगा, एक चार्ट बना दूंगा जिससे जो फेमस आपके एसिड बेस दे रखे वो सारे एक जगह आपको मिल जाए। ठीक, सबसे पहले बात करता हूँ मैं एसिड के बारे में। देखिए एसिड क्या होता है, खट्टे होते हैं, ये मैं बात कर चुका हूँ, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं खट्टा से। इसकी मेन जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो H+ होता है। क्लियर हुआ? H+ होता है। इसके मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। फिर क्या होता है, जब जो हमारी क्या होती है, अधातु होती हैं, वो अगर ऑक्सीजन के साथ में O2 के साथ में रिएक्शन करती है, जो प्रोडक्ट हमें फाइंड होता है डैट इज एसिड। एग्जाम्पल के साथ में बात करूंगा। एग्जाम्पल के साथ में पहले बात करता हूँ ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है H+ पाया जाता है, डैट इज एसिड। फॉर एग्जाम्पल HNO3, H2SO4, HNO2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सब में H+ आ रहा है, सब में H+ आ रहा है। इसको ब्रेक करते हैं H+ में और HH4 में, दिस इज एसिड। क्लियर हुआ? देन HNO2, HNO3, क्लियर, एंड CH3COOH। ये प्लस आया कि नहीं आया? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो ये भी आपको डाउट नहीं हुआ होगा। CH3COOH दे रखा है, तो ये क्या हुआ, हमारा एसिड हुआ। अब इसके एग्जांपल देखिए, CO2 is CO2, that is acid. H+O2 is SO2, that is
एसिड। तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया हो कि एसिड की पहचान क्या होती है, जिसमें कंपाउंड में H+ होता हो एंड जो अधातु होती हैं O2 से रिएक्शन करती हैं, जो हमें फाइंड होता है दैट इज एसिड। तो डाउट दूर हुआ। अभी एग्जांपल और दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एकेडमिक क्लासेस में एंड जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। इसको रफ कर दें, नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट है। वीडियो डाउनलोड करके देखें, स्किप मत करिएगा, बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अब मैं बात करूँगा बेस के बारे में, ठीक है, इसके बारे में बेस के बारे में बात करूँगा। ये बात तो हो गया एसिड की। अब ये बेस क्या होता है, ठीक है, बेस क्या होता है वो डिपेंड करना। बेस का गाना आता है ना, बेबी को बेस पसंद है, उससे नहीं काम चलने वाला है, पढ़ने से बेस बनेगा आपका। अब बेस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होता OH, ठीक। बेस को बता चुका हूँ किस नाम से आते हैं, आपको बताया मैंने अभी। OH होती है इसकी पहचान, और साथ में क्या होती है पहली पहचान। दूसरी पहचान क्या होती है, वो होती है जब धातु क्या होती है, जब धातु क्या करती है ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करते हैं, जो हमें प्रोडक्ट फाइंड होता है दैट इज बेस। अभी एग्जांपल दूंगा जिससे आपको डाउट दूर हो जाएंगे। एग्जांपल इसके क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस एंड CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या हो गई, आप तुरंत देखकर पहचान जाओगे दैट इज बेस। क्लियर हुआ। देन ये फंडा क्या होता है CaO2 = CaO MgEO, तो दैट इज क्या हुआ बेस। तो ये दो ट्रिक मैंने बताई कि बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये तो अब आपके कुछ जो डाउट्स होंगे दूर हो चुके होंगे कि मैं भी पहचान सकता हूँ। अब मैं इसको रफ कर दूँ, आप बताऊँगा कि कहाँ पर किस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी बात करना वाला हूँ, ठीक है। मैं उसके बारे में बात करूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखिए सबसे पहले रिएक्शन में इसका बेनिफिट मिलता है। इसके रिएक्शन के नाम पर बहुत एग्जामिनेशन पूछा जाता है। इसका एक फंडा बड़ा अच्छा होता है, एसिड प्लस बेस इक्वल टू क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होता है, अब एसिड की बात करें, मैं लेता हूँ यहाँ पर HCl एंड NaOH। यही बताया था ना कि एसिड क्या होता है H+ एंड बेस क्या बताया था OH। तो क्या बनेगा बच्चों, तो दिस इज सॉल्ट NaCl प्लस का H2O। क्लियर। अब एग्जाम्पल और लेता हूँ CH3COOH प्लस का NaOH। जब तक आपको फंडे नहीं आएंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। ये प्लस का होता है, माइनस का, प्लस का, माइनस का। तो ये जो प्लस वाला वो कहाँ जाएगा, इनके पास जाएगा। तो क्या बन गया, ये भी सॉल्ट हो गया। फिर क्या बन गया, प्लस का H2O बन गया। इसी तरीके से कोई भी रिएक्शन आप देखेंगे एसिड बेस में लाइए, फटाफट आंसर पाएंगे। अब मैं बताता हूँ कि आपके कॉम्पिटिशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो फिर मज़ा आने वाला है। आप ऑप्शन दे रखे हैं, ये दे रखे हैं एंड ये दे रखा है। पूछा गया कि इनमें से बताइए क्षार कौन सा है, क्षार कौन सा लिखा हुआ है, ऑप्शन H2SO लिखा है, वो ऑप्शन यहाँ पर CaO, फिर ऑप्शन लिखा हुआ है आपका HCl, फिर ऑप्शन दे रखा है आपका CO2। अब बताइए इनमें से कौन सा हमारा बेस है या क्षार है। तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, और यहाँ पे क्या, ये दोनों में कन्फ्यूज क्रिएट हो गया। आपको कन्फ्यूज नहीं करना है, आपको बताना है जब धातु ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं जो कंपाउंड फाइंड होता है दैट इज क्षार। ये नहीं होगा, इसमें क्या होता है अधातु है, ऑक्सीजन क्रिया करते वो क्या होता है अम्ल होता है। तो बात समझ। इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा कि अम्ल को कैसे पहचानेंगे, उसका फंडा बताया। ऑप्शन दे रखे हैं, अब यहाँ पर एक ऑप्शन सही होगा, बाकी गलत होंगे। दे रखा ऑप्शन CaO, फिर दे रखा है आपका SO2, फिर दे रखा होगा MgOH का होल ट्वाइस, फिर दे रखा होगा NaOH। तो अभी क्या बताया था हमने, जब अधातु O2 से रिएक्शन करती है वो क्या होते हैं एसिड होते हैं। दिस इज राइट आंसर। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपको समझ में आया हो कि अम्ल और क्षार को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं।
अब मैं बताऊंगा आपको एक चार्ट, उस चार्ट में क्या होगा, उस चार्ट में क्या होने वाला है, एक साइड होंगे आपके अम्ल, एक साइड क्या होंगे आपके अम्ल होंगे और एक साइड होंगे बेस। जो भी इम्पोर्टेंट एसिड है मैंने सारे रो में लिख दिए हैं, बेस के सारे रो में लिख दिए हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए मैं बात करता हूँ चार्ट के बारे में कि उस चार्ट में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। हमने चार्ट की बेसिक चीज़ें बताने के बाद ये एक रो दे रखी है, ये इस साइड के जो कंपाउंड्स हैं तो वो एसिड हैं और इस साइड के जो कंपाउंड्स हैं वो आपके बेस है। बेस को हिंदी में बोलते हैं क्षार के नाम से भी जानते हैं और भस्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक, जैसे मैंने बताया था आपको, एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें अब आपको पता चल गया होगा कि एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर भी मैंने सोचा कि आपको एक में रो एसिड के दूं और एक रो दूं भस्म की यानी कि बेस के दूं। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और आपको केमिकल रिएक्शन करते वक्त भी आपको बेनिफिट्स मिलता है, जैसे मैंने बताया था। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे आप कि जितने भी हैं सब में देखिए F है तो ये क्या हुआ एसिड, ये देखिए HCl है तो ये भी एसिड हो गया HBr। अब सब में देखेंगे क्या है दे रखा है कि सब में टोटल क्या है H दे रखा है, HBr H2S H2O। इस केस को देखिए, ये देखिए क्या होता है, जो H2O होता है वो क्या होता है कि ये एसिड भी होता है और बेस भी होता है। जैसे मैंने बताया था कि एसिड की पहचान क्या होती है H+ होती है और बेस की जो पहचान होती है क्या होती है OH होती है। तो यहाँ पर क्या इस केस में दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो ये क्या होता है एसिड भी कह सकते हैं उसको बेस भी कह सकते हैं, बट ये मेन रूप से क्या होता है एसिड के ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 ये भी देखिए प्लस का होता है, HNO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्लस का होता है, H3PO2 H3PO3 H3PO2 और H2CO3 ये सब क्या होते हैं हमारे, ये भी सब के सब एसिड ही होते हैं। अब जो सीखना है, जो मैंने बताया था कि जो भी हमारे क्या होते हैं अधातु होते हैं, जो भी हमारे क्या होते हैं नॉन मेटल होते हैं, अगर वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं कंपाउंड बनाते हैं, तो ये भी क्या होते हैं हमारे एसिड होते हैं। यही आपको इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा परेशान करते हैं आपको। HCOOH, अब देखिएगा ये प्लस का होता है, ये प्लस का, ये प्लस का, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या है एसिड, इनके नाम से पता चलता है। देखिए सबके ग्रुप एक ही है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के सारे फॉर्मूले होते हैं। H+ लगा है तो डेट इज एसिड। क्लियर हो गया, ये बात खत्म हो गई, आपको वैल्यू मिलेगी, आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं बेस की। जो बेस की जो मेन पहचान होती है, जैसे मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि OH होती है। अब जितने ये फॉर्मूले हैं देखिएगा सब में क्या है OH 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 OH। अब यहाँ पर देखेंगे इस साइड, अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। तो इस यहाँ का जो फंडा होता है वो क्या होता है, जो भी कोई धातु होती है, धातु मीन्स क्या होता है जो प्लस के आयन होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो अगर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके धातुविक ऑक्साइड बनाते हैं तो वो डेट इज कॉल्ड बेस, क्षार, भस्म के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स ध्यान रखिएगा, ये कुछ जो कंपाउंड्स हैं, कभी भी आपको डाउट हो तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे जो डाउट्स हैं वो प्रॉपर रूप से दूर हो जाएंगे। आप देखिएगा प्रॉपर आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी ट्रिक बताई है HFSC। अब यहाँ पर जो कौन कौन से मेन होते हैं वो ध्यान रखिएगा कि अब मैं बताना जा रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग आपके बेस बताऊंगा और वीक बेस बताऊंगा एसिड। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कुछ फेमस होते हैं, जैसे कि HCl मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एंड HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और एक मुझसे छूट गया है परंतु मैं लिख दे रहा हूँ H2S4 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। H2S4 सल्फ्यूरिक एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग होता है।
ठीक है। तो 3 ये क्या होते हैं, बेहद स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो मैंने बताया आपको HCl, HNO3 एंड H2SO4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीक एसिड में आप कोई भी उठा कर देख लीजिएगा, वो वीक एसिड कैटेगरी में आती है, ठीक है। देन बेस की बात करें तो जो मेन फेमस हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वीक बेस होते हैं। तो ये आपको लेक्चर कैसा लगा, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आपके जो डाउट्स थे वो दूर हुए कि नहीं हुए। मैं मिलता हूँ एक और अच्छे वीडियो के साथ में, और एक इतना बढ़िया वीडियो आने वाले हैं आगे चलकर, धीरे धीरे आएंगे, जिससे आपके जो केमिस्ट्री का जो बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला हो। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।